नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आदिल अली आपकी खिदमत में पेश है। हम सहाफ़ियों पे बेसिकली जानिबदार और गैर जानिबदार होने के जो इल्ज़ामात हैं, जो बातें हैं, वो हमारे साथ मामला चल रहे होते हैं। अगर आज मेरी बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझ में नहीं आएगी, उनके लोगों को या उनके कारकुनान को, उनके अहदेदारान को, ज़िम्मेदारान को समझ में नहीं आएगी, तो वो कहेंगे कि आदिल अली गैर जानिबदार है, वो किसी और जमात की तरफ से बात कर रहा है। और अगर आज मेरी बात जमात इस्लामी को समझ में नहीं आएगी, तो वो कहेंगे ये पीपल्स पार्टी की तरफ से बोल रहा है। और अगर आज मेरी बात एमक्यूएम को समझ में नहीं आएगी, तो वो कहेंगे यार ये तो है ही एंटी मुहाजिर और एंटी उर्दू स्पीकिंग नैरेटिव इसका है हमेशा से। तो ये बेसिकली हमारे साथ ये मामला मिक्स में चलते रहते हैं। हम पे हमारे ऊपर गैर जानिबदारी के जो मामला हैं वो लगे ही रहते हैं। कोशिश ये होती है कि बाज़ औक़ात, अब चूँकि एक ऑफिशियल कैपेसिटी भी है हमारी, हम चाहते हैं कि अपनी ज़बान जो है वो लबकुशाई ना करें, लेकिन बाज़ औक़ात हम मजबूर हो जाते हैं जवाब देने का। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब पर्टिकुलरली इस वक्त जो जमात इस्लामी कराची डिवीज़न के जो अहदेदार हैं, वो इस वक्त कराची के सोल प्रोप्राइटर, मैं उनको सोल प्रोप्राइटर कहूँगा क्योंकि वो कराची को उन्होंने एक मंडी समझ लिया है इस वक्त। वो वहाँ पे अपना कारोबार जमाना चाहते हैं और अपनी कारोबार, अपनी दुकान को चमकाना चाहते हैं। बेसिकली जो इस वक्त खुद को फर्जंद कराची गर्दान रहे हैं, खुद को कराची का सबसे बड़ा सन ऑफ द सोइल और सबसे बड़ा सपूत गर्दान रहे, उनकी पैदाइश भी कराची की नहीं है। मौसूफ हमेशा से एक लफ्ज़ कौमियत के नाम पे, लसानियत के नाम पे और मजहबी मुनाफरत के नाम पे इस्तेमाल करते आए। मैं पर्टिकुलरली बात करूंगा जमात इस्लामी की लसानियत और मुनाफरत अंगेज़ सियासत के हवाले से, क्योंकि इस वक्त कराची में, मेयर कराची को लेकर सियासी माहौल जो बड़ा शदीद गर्म हुआ है। अक्सर बेशतर आप लोगों ने सुना होगा, हाफिज़ साहब एक लफ्ज़ यूज़ करते आ रहे हैं, वडेरा शाही ओताक। सिर्फ कराची किसी की ओताक नहीं है, किसी वडेरे की ओताक नहीं है। तो मैं पहले तुमको बता दूं कि ओताक बेसिकली एक तुर्की का लफ्ज़ है, तुर्किश लैंग्वेज का लफ्ज़ है, जिसकी लफ्ज़ी मीनिंग है कि बैठक, जो कि एक अहाता, आपके घर के बाहर का एक ऐसा एरिया जहाँ पे आप मेहमान खाना जैसे कहते हैं, मेहमानों को बिठाते हैं। आप एक दीनी मजहबी जो सियासी जमात के रहनुमा है, तो मेरा ख्याल है आपको पता होगा कि आपका जनान खाना अलग हुआ करता है, आपका मर्दाना एक जहाँ पे जो आपकी बैठक होती है वो अलग जगह होती है, उसे बैठक कहते हैं। उस बैठक को बेसिकली ओताक कहते हैं। ओताक कोई सिंधी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है कि आप सिंधी कम्युनिटी को, सिंधी लैंग्वेज इस्तेमाल करने वालों को, सिंध के जो बानियान पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान में शामिल होकर पाकिस्तान को मुकम्मल किया था, जिन पे आप मुहाजिरीन का, अब मुहाजिरीन पे ही बात करूंगा मैं आज, ठीक है। लेकिन आप जो ये बात कर रहे हैं कि ओताक नहीं, तो मैं बेसिकली तो मैंने आप पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ ओताक क्या होती है। दूसरी बात, वडेरा क्या होता है? वडेरा होता है सरपंच, मुख, जो अपने हर कौम का, हर कबीले का एक सरदार होता है, एक सरपंच होता है, एक गांव का होता है। आप भी एक सरपंच है, आप भी एक वडेरे हैं। इस वक्त कराची में आप भी एक वडेरा शाही दिखा रहे हैं और कुछ नहीं दिखा रहे। आपके साथ अपनी जमात नहीं खड़ी हुई। आपके अपनी जमात के कई ऐसे अरकान हैं, क्योंकि आपको पता है कि बाखबर जरा सभी के होते हैं। आपके अपनी जमात के कई ऐसे लोग हैं जो आपको वोट नहीं देना चाहते मेयर का, और इसके बावजूद आप इस वक्त सियासत में इमरान खान बने हुए हैं। जमात इस्लामी के साथ कोई सियासी बदनसीबी कह लें या बदकिस्मती कह लें, माजी की बातों में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने माजी में भी बहुत सी ऐसी गलतियां की। ये वो जमात है जिसने एक ही निज़ाम दीन के तहत 3 मुल्कों में 3 मुख्तलिफ सियासी निज़ामात अपनाए हुए थे। इंडिया में कुछ और, बांग्लादेश में कुछ और, पाकिस्तान में कुछ और। ज़्यादा तवील वीडियो को नहीं करूँगा, लेकिन छोटी सी बात करूँगा। 2013 में आपने इमरान खान के साथ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद किया, आपने निकाह किया, और एन जब 2018 की इलेक्शन से पहले, चूंकि अब आपने वहां को पता था कि वहां से इमरान खान के हाथ में इक़्तिदार पता नहीं आए ना आए, 4 साल आपने इक़्तिदार के मजे लिए, और 4 साल मुकम्मल होने के बाद 5वें साल आपने खुला ले ली। शुमई किस्मत आपकी सियासी बदनसीबी के इमरान खान को 2018 में पूरे मुल्क की गोद मिल गई, लेकिन आप हुकूमत से बाहर आ गए। ये गलती आपने एक बार की। अच्छा, दूसरी बात ये कि थोड़ी देर से पहले की बात है कि इमरान खान साहब के लिए लाला सराजुल हक साहब फरमाया करते थे कि इमरान खान और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते, लेकिन आज की तारीख में आप इमरान खान को अपने साथ चलाने के लिए, तहरीक इंसाफ को अपने साथ चलाने के लिए मरे जा रहे हो। मतलब वो डूबती हुई कश्ती जिसमें से आपने छलांग लगाई थी उस वक्त 2018 में, तो वो उस वक्त कश्ती डूबी नहीं, उसको हुकूमत मिल गई। और वो कश्ती जो इस वक्त डूब चुकी है, जो जमात तहरील हो चुकी है, जिस जमात के धड़े बन चुके हैं, जिस जमात में से एक और जमात बन चुकी है, आप उसके अरकान ने बल्दियाती निज़ाम के अरकान को मिला के कराची के अंदर अपना मेयर बनाना चाहते हैं। देखिए, सीधी सीधी बात है जमात इस्लामी वाले मेरे भाइयों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, कि देखिए, सियासत और सियासी इंतखाब जो होता है, चुनाव जो होता है, बेसिकली नंबर गेम है। अगर आपके पास नंबर्स पूरे हैं तो फिर आप शोर शराबा क्यों कर रहे हैं? अगर आपके पास वोट्स हैं, आपको लगता है कि आपके पास टाउन यूसीस चेयरमैन जो है आपको वोट देने के लिए इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में मौजूद है, तो आप अपना शोर ही ना करें, आप इलेक्शन के दिन का वेट करें, इलेक्शन लड़ें और जीत जाए। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी शिकस्त यकीनी है, आपको मालूम है कि आपके पास वोट नहीं है, जमात इस्लामी के साथ पीटीआई के लोग नहीं है, पीटीआई के लोग अपनी जमात के साथ नहीं है, उसके बावजूद हाफिज नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं कि मुझे जो है वो मेयरशिप चाहिए, तो मैं आपको याद कराता चलूँ कि इस मुल्क में, इस शहर में जमात इस्लामी भी खिदमत खल्क के, क्या कहते हैं, खिदमत खल्क का एक ट्रस्ट चलाती है। इससे पहले जो है वो
नहीं, जमात इस्लामी अल खिदमत चलाती है, इससे पहले एमक्यूएम अल खिदमत खल्क चलाया करती थी, जिसके ऊपर पाबंदी लग गई। तो ये वो दो जमातें जो कुर्बानी की खालों पर लड़ा करती थी, जिनकी लड़ाइयों के सबब कुर्बानी के जानवरों को तक गोलियां मार दी जाती थी। आप दोनों जमातों के पास, जो जिनके पास कराची का मैंडेट रहा, एमक्यूएम का पास तो लाशिरकत गैर रहा, जमात इस्लामी के पास भी रहा, और आप दोनों ने इस मुल्क, इस शहर के ऊपर राज किया, आपसे कोई पूछने वाला नहीं था। उस वक्त में आपने शहर के लिए क्या किया? जमात इस्लामी ने इस शहर को, इसके बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बुरी तरह से तहस नहस किया। मैं ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे जो है वो शामियाने गाड़ दिए हैं, हर तरफ जो हरियाली कर दी है, सड़कें बना दी है, पुल बना दिए, लेकिन उनको अभी तक इस शहर को काम को सर्व करने का मौका नहीं मिला। हो सकता है कि ये जो मौका पीपल्स पार्टी को मिल रहा है या उनको मिलेगा, वो उनकी कारकर्दगी को सामने ले, और वो उस तरह से डिलीवरी न कर सके जिस तरह वो डिलीवर करना चाहते हैं, या जितनी वो बातें करें। लेकिन एक बार वो खुल के सामने तो आएंगे ना। आप तो वो लोग हैं जो आजमाए हुए, आपने तो पहले भी काम किया। नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में काम हमने देखा, वसीम अख्तर को हमने देखा, मुशर्रफ के दौर में मुस्तफा कमाल को हमने देखा। यहाँ पे कुर्बानी की खालों पे लड़ने वाली जमातें जो इस वक्त कराची के मैंडेट को ओन करना चाहती हैं, और एक सिंधी स्पीकिंग कम्युनिटी को, पीपल्स पार्टी को उसकी जबान पे आप टारगेट कर रहे हैं कि औताक नहीं है, वडेरा शाही खत्म होनी चाहिए, किसी की बैठक नहीं, औताक नहीं है। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपको एक सियासी कदावर शख्सियत होने के नाते अपने मयार को भी मेंटेन करना चाहिए। आपको पता नहीं चल रहा, आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि आप सियासत में इमरान खान बनते जा रहे हैं। आपकी जो सियासी लैंग्वेज है वो अपनी साख खोती जा रही है। आपके पास अल्फाज ही नहीं है जो एक सियासतदान के पास होते हैं। आप अपनी लैंग्वेज फ्रस्ट्रेशन में, चूंकि आपने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब आपके ऊपर एक ट्रेंड भी चल रहा है, चंदे के पैसे हैं, जिसके ही पैसे, हाउस ओवर आपके ऊपर आपके इन्वेस्टर्स का प्रेशर है, जो भी है, लेकिन आपने जो पैसा इलेक्शन पर लगाया, क्योंकि आप वाइड पार्टी है जिसने कराची के इलेक्शन पर इतना पैसा लगाया है, तो उसके बावजूद आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, आवाम ने आपको वोट नहीं दिया, और जो वोट आपको, टर्निंग वोट आपको पड़ा, वो भी पीटीआई का जो मुनर्रफ वोट था, वो एमकेएम की रिप्लेसमेंट में पीपल्स पार्टी को नहीं पड़ा, आपको पड़ गया। तो इसके बड़े हकायक हैं, बड़ी बातें हैं। लेकिन हाफिज साहब, अगर आप सियासी कदावर शख्सियत हैं तो काइंडली अपनी मीडिया टीम को, अपने मीडिया हैंडलर्स को, अपने अकाउंट हैंडलर्स को समझाएं कि मुनाफरत, लसानियत, ज़बान और मज़हब की बुनियाद पर सियासत को मज़ीद गंदा न करें। क्योंकि माजी करीब में हम एक इंसान को देख चुके हैं जो इस मुल्क के इदारों का तकद्दुस, यहाँ के दिफाई तनसीबात का तकद्दुस, शोधा का तकद्दुस और यहाँ के सियासी इन्वायरमेंट को इंतहाई परागंदा कर चुका है। हम आपसे ये तवक्को नहीं रखते, क्योंकि हमने भी इस शहर में रहना है, आपने भी इसी शहर में रहना है। हम चाहते हैं कि इस शहर की मिलजुल के तरक्की के लिए काम हो। तो आपसे गुजारिश है कि सियासत करें, लेकिन सियासत मज़हब, ज़बान, लसानियत, कौमियत, इन सब चीज़ों के नाम पर ना करें। थैंक यू सो मच।